नमस्कार, मैं डॉक्टर निकिता कश्यप जायसवाल, एमडी होम्योपैथ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बच्चों में इम्यूनिटी किस तरह बढ़ाई जाए और होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी यूज की जाए जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में किस तरह इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाना अभी के जो समय चल रहा है इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों में इम्यूनिटी किस तरह बढ़ाई जाए। हमारे ब्लड में दो सेल्स मेन पाए जाते हैं। पहला आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका जो काम होता है वो है बैक्टीरियाज को मारना। तो बैक्टीरियाज, अगर व्हाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो अप्रोप्रिएट है तो वो बैक्टीरियाज को मारेंगे। लेकिन यदि वो कम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट तो बैक्टीरियाज बढ़ने लगेंगे और वो आगे जाके हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है उस कारण कम होने लगती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो इम्यूनिटी कम अगर है तो हमें सारे वायरसेस, सारे बैक्टीरिया इजीली कैच कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्पेशली बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले डेली एक आउटडोर एक्सरसाइज उनके लिए करिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा बच्चों को बाहर खेलने भेजिए। थोड़ा वो बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हेल्दी बैक्टीरिया का जो डोज मिलना चाहिए वो उन्हें मिलेगा, जो आगे जाकर उनको दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर सप्लीमेंट्स, विटामिन डी एंड जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी किससे मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट धूप से। तो थोड़ी देर बच्चे को धूप में बिठाइए, भले खेलने भेजिए या जो भी आप फॉर्म में एक्सरसाइज कराइए, जिस तरह उनकी बॉडी में विटामिन डी जाए। विटामिन डी भी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो धूप है, अगर आप दिन में आधा घंटा भी धूप में एक्सपोजर ले रहे हैं तो आपके डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी का पूरा हो जाता है। फिर जिंक, जिंक कौन कौन से फ्रूट्स में या फूड पार्टिकल्स में मिल जाता है? तो सबसे पहले काजू, कैश्यूनट्स, चीज, बादाम, मिल्क, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स जिन्हें मगज के बीज कहा जाता है, तरबूज खरबूज के जो बीज होते हैं उनमें, दही, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें जिंक मिलता है। तो डेली अपने बच्चे की डाइट में ध्यान दे कि ये सब चीजों का वो सेवन कर रहा हो, ये सब चीजें उसकी डाइट में प्रेजेंट हो। फिर नेक्स्ट आता है स्लीपिंग टाइम। आपके बच्चे को एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की नींद प्रॉपर लेना चाहिए। नींद बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में। अगर वो नींद कम लेगा तो उसकी इम्यूनिटी आगे जाके ऑटोमेटिकली कम होगी। प्रॉपर स्लीप एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलें तो ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले डेली तुलसी का सेवन करवाएं। तुलसी हमारे घर के अगर बाहर लगी हुई हो तो वो हवा की जो हवा है, जो पल्यूटेड एयर है, उसको शुद्ध करने का काम करती है। उसी तरह तुलसी हमारे अंदर भी बहुत जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने का काम करती है। तो डेली तुलसी उसको किसी ना किसी फॉर्म में दें। दूसरा शहद उसे दें। तीसरा बोला जाता है दही। दही अगर वो गुड़ के साथ ले बच्चा तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर हिज और हर हेल्थ। फिर बोला जाता है बादाम। डेली बादाम का सेवन करें। आप चाहें तो बादाम को भी शहद के साथ में मिक्स कर बच्चे को दे सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी को भी शहद के साथ में मिक्स करके बच्चे को दिन में 1 बार दे सकते हैं। सर्दियों में अगर आप बच्चे को तुलसी और शहद देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। उसे नॉर्मली भी जो वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी बुखार, ये कैच नहीं करेगा। फिर हम आगे चलें तो बच्चों में गुड हाइजीन बहुत जरूरी है। हमें बच्चों में साफ सफाई की हैबिट डालना चाहिए। साफ सफाई की हैबिट डालिए। डेली वो नहाएं, प्रॉपर साफ कपड़े पहने, ये सारी चीजों की उनके अंदर हैबिट होनी चाहिए। फिर कौन कौन सी खाने में क्या क्या चीजें हैं जो आप डेली बच्चे की लें जिससे वो उसकी इम्यूनिटी बढ़े। तो सबसे पहला आता है एग्स। एग्स में बोला जाता है नेचुरली विटामिन डी है।
अगर हो पाए तो आपको डेली बच्चे को एग देना चाहिए, और आप एग किसी भी सीजन में बच्चे को दे सकते हैं। तो एग एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने में। फिर हम देखें तो उसको डेयरी प्रोडक्ट्स डेली खिलाना चाहिए, लाइक पनीर, दूध, मक्खन, घी, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, कोशिश करके डेयरी प्रोडक्ट्स उसके बॉडी में जाना ही चाहिए। फिर और कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, तो बादाम, काजू, बच्चे को डेली एक वॉलनट दिया करें। वॉलनट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन एज वेल एज फॉर बॉडी। गार्लिक किसी भी फॉर्म में खाने में, लहसुन हो तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है गार्लिक इम्यूनिटी बढ़ाने में। और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बच्चों में को दे सकते हैं जो बच्चे इजीली अच्छे से खा लें। विटामिन सी किस किस में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में। कौन कौन से सबसे ज्यादा मिलता है विटामिन सी, तो ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड लेमन, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है। देखा गया है कि रेड बेल पेपर्स, मतलब रेड कैप्सिकम्स, इसके अंदर जो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में रहता है उससे भी डबल क्वांटिटी में रहता है। तो रेड बेल पेपर भी बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी बूस्टअप करने में। और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बच्चों में को दे सकते हैं जो बच्चे इजीली अच्छे से खा लें, तो आप स्वीट पोटैटोज दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो बच्चे वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं। कैरेट्स दे सकते हैं। अगर आप सैलेड्स दे रहे हैं तो आप ब्रोकली उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक ये बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो ब्रोकली भी आप बच्चों की डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आगे हम क्या करें, तो आपको एंटीबायोटिक्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स नॉर्मली भी जो शरीर के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स आप अननेसेसरीली बच्चे को ना दें जब तक उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। तो नेचुरली अगर आप उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, आप नेचुरल उसको चीजें देंगे तो वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। फिर इसके अलावा आपको डेली खुद बच्चे के साथ में एक्सरसाइज करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, व्हाटएवर एक्सरसाइज यू वांट, आप उसके साथ में करिए, उसको टाइम दीजिए। उससे उसको बहुत उसकी जो बॉडी में बीमारी से लड़ने वाले जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, जिससे उसकी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये तो हो गई बच्चों में इम्यूनिटी किस तरह बढ़ाई जाए, ये सारी बातें। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो मेडिसिन से इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है इचिनेशिया। इचिनेशिया एंगास्टिफोलिया का मदर टिंचर है, जो कि आप 5 से 7 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में डाल के ले सकते हैं, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। फिर आगे चले तो टिनोस्पोरा। टिनोस्पोरा का बहुत अच्छा एक्शन है इम्यूनिटी बढ़ाने में। और हम अगर देखें कि कौन कौन सी मेडिसिन है, तो इसके अलावा ऑक्सिमम सैंटम, ऑक्सिमम सैंटम जिसको कि तुलसी बोला जाता है, तो तुलसी का वैसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हर तरह की बीमारी में। तुलसी बहुत इजीली, अगर पहले भी देखा जाता था कि तुलसी देते थे तो बहुत अच्छा एक्शन तुलसी का रहता था, तो तुलसी का बहुत बढ़िया रोल देखा गया है बीमारियों में। तो ऑक्सिमम सैंटम, इसकी आप 5 से 6 बूंद आधा कप गर्म पानी में सुबह शाम करके ले सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनमें से आप कोई भी एक मेडिसिन आप बच्चे को दे सकते हैं, जो कि आप खुद देखेंगे कि उसकी बहुत अच्छे से धीरे धीरे उसको नॉर्मली भी नहीं आएगा फीवर, उसको सर्दी बुखार नहीं होगा, उसको कफ नहीं होगा, जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ऑटोमेटिकली बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.